हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीटीसी क्लासेस। आज के इस डाइजेस्टर सीरीज में हम देखने वाले हैं अबाउट द फिल्म कोटिंग एजेंट्स, जो कि हम टैबलेट कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं कोटिंग को डिस्कस करते हुए आज का हम डाइजेस्टर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। पहले तो बताओ व्हाट इज फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग किस लिए की जाती है? जैसे कि अगर मैं फिल्म कोटिंग समझाना चाहूँ आप सभी को, तो आपने सभी ने केक खाए होंगे, केक देखे होंगे। तो बेसिकली केक क्या होता है? ये एक बेस होता है। किसका बेस होता है? जो कोर होता है वो क्या होता है? एक ब्रेड पीस कह सकते हैं। उसके ऊपर देन आइसिंग की जाती है। फिर वो क्रीम की आइसिंग की जाए या किसी भी तरीके की आइसिंग की जाए डेकोरेटिव पर्पज के लिए, तो वो क्या होता है? वो एक तरीके का कोट होता है ओवर द कोर। तो सिमिलर वे से हमारा फिल्म कोटिंग जो होता है वो क्या होता है? ये कोट होता है। किसके ऊपर? हमारे टेबलेट्स के ऊपर जो है ये कोट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये कोट? इसके कहीं ना कहीं रीजन रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं। इन्हीं रीजंस को भी डिस्कस करते हुए देखते हैं व्हाट इज फिल्म कोटिंग, जिसमें हम थिन लेयर ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल जो है इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमेरिक मटेरियल कौन से पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं वो भी देखेंगे। तो एक थिन लेयर है। कौन सी लेयर है? थिन लेयर, याद रखना। किसकी? पॉलीमर मटेरियल की। किसके ऊपर? टैबलेट के ऊपर जो है उस पर्टिकुलर टैबलेट कोर पे या टैबलेट बेस पे हम वो कोटिंग इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं फिल्म कोटिंग एजेंट की, तो दो टाइप के फिल्म कोटिंग एजेंट होते हैं। एक होते हैं नॉन एंटेरिक वन, और जो दूसरा होता है वो होता है एंटेरिक वाला। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है? जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, जब हम एंटेरिक की बात करते हैं तो ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको चीजें याद आ रही होगी। इंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन में रिलीज होने वाली चीजें या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ तो चीजें हैं। सो जो हमारा नॉन एंटेरिक मटेरियल होता है या नॉन एंटेरिक पॉलीमर होता है, वो क्या होता है? वो पीएच सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है, वो जो पॉलीमर है वो पीएच सेंसिटिव नहीं है, यानी कि सारे ही वो जो कोटिंग है वो डिसॉल्व या ब्रेक नहीं होती ऑन दी स्पेसिफिक पीएच। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एंटेरिक कोटिंग मटेरियल की, तो ये स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि वहां से जब ड्रग रिलीज हो, वो फिल्म कोटिंग डिसॉल्व होके वहां से ड्रग रिलीज करके मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके, और जो एसिड है स्टमक में वो उसको डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, सो एंटेरिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं एंटेरिक पीएच पे। एंड नॉन एंटेरिक मतलब इसका कोई पीएच से लेना देना नहीं होता। ये सारे ही पीएच पे इक्वली काम करते हैं, सेम वे से काम करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो ये मैं मान सकती हूँ कि नॉन एंटेरिक वाला जो मटेरियल है ये सारे पीएच लेवल पे सपोज काम कर देता है। तो इसमें कोटिंग करने की आखिर में जरूरत क्या पड़ी? कोटिंग नॉर्मली किया जाता है, इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। टेस्ट को मास्क करने के लिए। ठीक है, मास्क करने के लिए टेस्ट को, और तो और अपीयरेंस जो है टैबलेट का वो इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे कई वजह होती है। जब हम बात करते हैं नॉन एंटेरिक मटेरियल की, अपीयरेंस एनहांस करना, जो टेस्ट होता है ड्रग का उसको मास्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब बात करते हैं एंटेरिक मटेरियल की, तो इसका स्पेसिफिक रीजन इसलिए होता है कि स्टमक में जाके वो पर्टिकुलर ड्रग अगर सेंसिटिव है, कि स्टमक एसिड जो है उस पर्टिकुलर ड्रग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको ब्रेक डाउन करता है, एंड हेंस वो इफेक्ट ही नहीं दे पाए, तो ऐसे ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पे एंटेरिक पॉलीमर चढ़ाते हैं। एंड वही एंटेरिक पॉलीमर सिर्फ और सिर्फ जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन होता है, एंड हेंस वहां पे ड्रग रिलीज करता है। तो डायरेक्टली वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, स्टमक एसिड का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। समझ आया? स्टमक एसिड का कोई भी असर नहीं पड़ता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी नॉर्मल कोटिंग। अब बात करते हैं नॉन एंटेरिक मटेरियल कौन से इस्तेमाल होते हैं। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है कि कौन से नॉन एंटेरिक मटेरियल है, कौन से एंटेरिक मटेरियल है। तो इसके लिए आप, अब हम बात करेंगे नॉन एंटेरिक मटेरियल में जो पॉलीमर्स इस्तेमाल होते हैं नॉन एंटेरिक कोटिंग के लिए, उन सभी के बारे में। नॉन एंटेरिक मतलब कि ये स्पेसिफिकली हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि ये काइंड ऑफ एंटेरिक में रिलीज हो सके, इसलिए नॉन एंटेरिक, क्योंकि ये सारे पीएच पे सिमिलरली एक्ट करता है और मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट मास्क करने के लिए या अपीयरेंस एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो निमोनिक है वो है हैप्पी पीपल मेक एक्सीलेंट कोटिंग। Just a minute. Yes. Happy people makes excellent coating protecting all solid pills. ठीक है. People make excellent coating protecting all the solid pills. आपको यहाँ पे सही से दिख रहा होगा. Got it? इसको किस तरह से आपको याद रखना है? H से आता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज HPMC।
देन पी से आ गया पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, देन आता है मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, देन इथाइल सेल्यूलोज, सोडियम सीएमसी। ये जो कोटिंग का सी है इससे हमको सीएमसी याद रखना है, ठीक है। ये कोटिंग के सी से हमको याद रखना है सीएमसी, सीएमसी यानी कि सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। देन उसके बाद पी से आया पोविडॉन, जिसके 4 विस्कोसिटी ग्रेड होते हैं जो डिफर करते हैं विस्कोसिटीज में 15, 30, 60 और 90। K15, K30, K60 और K90। एंड देन लास्ट में आता है ए फॉर एक्रिलेटेड पॉलीमर्स यूट्राजिट, उसका एक जो है ग्रुप कह सकते हैं। अब लास्ट में जो जो सॉलिड पिल्स लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि आपको ये डिनोट कर रहा है कि हम सॉलिड पिल्स यानी कि टैबलेट्स की बात किए कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे ही पॉलीमर टैबलेट के कोटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो ये निमोनिक को याद रखना, हैप्पी पीपल मेक एक्सीलेंट कोटिंग प्रोटेक्टिंग ऑल सॉलिड पिल्स, ठीक है। हैप्पी पीपल मेक एक्सीलेंट कोटिंग प्रोटेक्टिंग ऑल सॉलिड पिल्स, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट के तरफ, अबाउट एंटेरिक कोटिंग के बारे में। एंटेरिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल जो कि अगर हमको किसी भी ड्रग को डायरेक्टली इंटेस्टाइन में रिलीज करवाना है एंड स्टमक एसिड से उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको एंटेरिक कोटिंग के कैटेगरी में डालते हैं, एंटेरिक पॉलीमर इस्तेमाल करके उसको कोट कर देते हैं। कौन सा एंटेरिक पॉलीमर होते हैं? निमोनिक है कूल एक्टिव एंटेरिक्स हेल्प शील्ड प्रेशियस टैबलेट्स, कूल एक्टिव एंटेरिक्स हेल्प शील्ड प्रेशियस टैबलेट। यहाँ पे ई से एंट्रिक, ताकि आपको याद आ सके कि ये एंट्रिक का निमोनिक है एंड ये टैबलेट कोटिंग में इस्तेमाल होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? सी से सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, ए से एक्रिलेटेड पॉलीमर जैसे कि यूड्राजिट एल, यूड्राजिट एल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमिथ एक्रेलिक एसिड इज टू इथाइल एक्रिलेट 1:1 के रेशियो में। देन हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट, देन आता है यूड्राजिट एस, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक यूड्राजिट एस, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? पॉलीमिथ एक्रेलिक एसिड इज टू मिथाइल मिथ एक्रेलेट, पॉलीमिथ एक्रेलिक एसिड इज टू मिथाइल मिथ एक्रेलेट, जो कि 1:2 के रेशियो में है। ये चीज याद रखना दोनों भी जब बात करते हैं यूड्राजिट एल की और यूड्राजिट एस की, तो एल और एस दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे एंटेरिक मटेरियल में। एंड इनके जो फुल फॉर्म्स है या कॉम्बिनेशन है इसको याद रखना। एंड देन लास्ट में आता है हमारा पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट। अब एक और चीज याद रखो, जब हम एंटेरिक की बात करें तो यहाँ पे आपको थैलेट, थैलेट आ गया, हाँ थैलेट, देन उसके बाद अगेन थैलेट, ये वर्ड कॉमन दिखा होगा। तो इससे एक जजमेंट आप लगा सकते हैं, जहाँ पर भी थैलेट इस्तेमाल हो रहा है वहां पे वो एंटेरिक कोटिंग के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए बेहतरीन होगी। सो हमने देख लिया अबाउट क्या होता है फिल्म कोटिंग, क्या होते हैं एंटेरिक मटेरियल पॉलीमर्स एंड कौन से होते हैं नॉन एंटेरिक मटेरियल पॉलीमर्स, और सबके निमोनिक्स भी देख लिया। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। सभी को करेक्ट कितने आ रहे हैं, इनकरेक्ट कितने आ रहे हैं, कैलकुलेट करना है और खुद को इम्प्रूव करना है। एंड आज सभी के लिए जो टास्क है वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि आप सभी को कमेंट्स में क्या डालना है। ओके, so let's get started with very first question. Which of the following tablet coating material allow the display of break line on the tablets? Allow the display of break line on the tablet, यानी कि अगर आप कोई टैबलेट लेते हो तो आपने वहां पे एम्बॉसिंग होती है, कई कई ब्रेक लाइंस होती है। आपने पता है टैबलेट को यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं इजीली, जो लाइंस होती है, जो आई कुड से ग्रूव काइंड ऑफ थिंग होता है। सो ये जो चीज है, कौन सा ऐसा टैबलेट कोटिंग मटेरियल है जो इस डिस्प्ले को हटाता नहीं, एज इट इज रहने देता है। जैसे कि हमने टैबलेट बनाई, उस पर सपोज आपने कोई एमजी एम्बॉस कर दिया, एम्बॉसिंग यानी कि प्रिंट करवा दिया, या नॉट प्रिंटिंग एज सच, किस तरह से बोलूं, एम्बॉसिंग का मतलब आप समझते हैं, जो हम थोड़ा सा मटेरियल वहां से ग्रूविंग करने के टाइप्स आप समझ सकते हैं। तो आपने टैबलेट देखी होगी जिसमें जो बीच में से आप देख सकते हैं प्रॉपरली पार्टीशनड टाइप ऑफ लाइन होती है जिसे हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम ब्रेक लाइन। सो ये ब्रेक लाइन कौन सा टैबलेट कोटिंग मटेरियल है जो कि डिस्प्ले कर सकता है? शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, शुगर एंड फिल्म कोटिंग, या नन ऑफ दिस? तो मैं बता दूं, फिल्म कोटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने भी बी को ऑप्शन चूज किया है ये करेक्ट है, बिकॉज ये क्या होता है हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा, थीन कोटिंग होती है, ठीक है। थीन कोटिंग होने की वजह से जो भी एम्बॉसिंग होती है, जो भी एम्बार्किंग्स होती है, एम्बॉसिंग हो गई या मार्किंग्स हो गई, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो विजिबल होती है इवन आफ्टर कोटिंग, इवन आफ्टर कोटिंग विजिबल होती है। इस वजह से
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। शुगर कोटिंग थिक कोटिंग होने की वजह से प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वो पर्टिकुलर चीजों को ढक दे, हाइड कर सकता है, इसलिए फिल्म कोटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ अ टैबलेट इज, फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं? परफोरेटेड पेन मेथड, फ्लूइडाइज्ड बेड मेथड, पेन पोर मेथड या स्प्रे एप्लीकेशन सिस्टम। अब आप सोचते होंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना, सबसे पहले तो आप सी को एलिमिनेट करोगे क्योंकि ये हम लोग शुगर कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये शुगर कोटिंग में इस्तेमाल होने की वजह से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात करते हैं तीनों सिस्टम की, कहीं ना कहीं ये कोटिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेथड पूछा गया है, द टेक्निक, एंड दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द इक्विपमेंट्स। यहाँ पे मोस्टली आप गलत करोगे। आई एम टेलिंग यू, मोस्ट पीपल लाइक 50% लोग इसमें गलती करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आता है, स्प्रे एप्लीकेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग डायरेक्टली जो टैबलेट्स है उस पे पॉलीमर का स्प्रे छिड़कते हैं जो इक्वली कोट होता है, देन इक्वली ड्राई होता है। सो स्प्रे एप्लीकेशन ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जब परफोरेटेड पेन मेथड बोलो या फ्लूइडाइज्ड बेड मेथड बोलो, ये दोनों भी इक्विपमेंट्स है, दिस आर इक्विपमेंट्स एंड नॉट टेक्निक। दोनों में ही हम लोग स्प्रे ही की जाती है चीजें, लेकिन दोनों भी जो परफोरेटेड पेन मेथड हो गया और फ्लूइडाइज्ड बेड मेथड हो गया, दोनों के दोनों इक्विपमेंट्स है, ना कि मेथड या टेक्निक। और आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेथड या टेक्निक के बारे में पूछा गया है, तो हम स्प्रे एप्लीकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। देन आता है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एंटेरिक फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर। नॉन एंटेरिक पूछा गया है, सो इथाइल सेलुलोज, CAP, PVAP एंड बोथ ANC। आपको पता है जहाँ पे ये P है ये ऑल अबाउट थैलेट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और थैलेट वाले जो है एंटेरिक के केस में चले जाते हैं, एंड एंटेरिक वाले आपको नहीं पूछा गया, आपको नॉन एंटेरिक पूछा गया है। हेंस ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने नॉन एंटेरिक मटेरियल के निमोनिक में भी पढ़ा, ठीक है। Next question, in tablet HPMC that is hydroxypropyl methyl cellulose is used as what? HPMC किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? डायलुएंट की तरह, फिल्म फॉर्मर की तरह, डिसइंटीग्रेंट की तरह या बाइंडर की तरह? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, एक पॉलीमर है, ये पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी फिल्म फॉर्मर। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन आता है वन ऑफ द मटेरियल लिस्टेड बिलो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिल्म फॉर्मिंग, फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, आइडेंटिफाई मोस्ट कॉमनली, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फिल्म कोटिंग में, ऐसा कौन सा मटेरियल है? HPMC, अकेशिया, सिंपल सिरप या बीजवैक्स। सो आपको पता है हम फिल्म कोटिंग में या फिल्म फॉर्मिंग में थिन क्या कोटिंग करते हैं? थिन लेयर ऑफ पॉलीमर से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसा एजेंट है जो पॉलीमर है? ऑप्शन ए ही हमारा जो है वो पॉलीमर है, HPMC की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे पूछा गया है सम सब्सटेंसेस यूज्ड इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस आर गिवन, मैच करो विथ करेक्टली। शेलैक ये क्या है? पॉलिशिंग एजेंट है, सील कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिल्म फॉर्मर या सब कोटिंग है, और HPMC अगेन HPMC आप देख सकते हो, HPMC अब तक 3 क्वेश्चन में आ चुका है, तो HPMC का आप इम्पोर्टेंस देख सकते हो। शेलैक जो है आपने देखा होगा, हमने शुगर कोटिंग के बारे में जब पढ़ा था, शेलैक और जीन, एक और चीज आपने देखी होगी, शेलैक एंड जीन जो ये इस्तेमाल किया जाता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हमारे सील कोटिंग के लिए। सो 1Q विल बी करेक्ट आंसर, सो 1Q जो है यहाँ पे, एंड HPMC जो है हमारा क्या है? फिल्म फॉर्मर है। सो ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्म कोटेड मटेरियल, कौन सा जो है फिल्म कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूड्राजिट LR, यूड्राजिट 100, यूड्राजिट S एंड यूड्राजिट R। मैंने आपको स्टार मार्क करके भी एंटेरिक कोटिंग मटेरियल में जब हम पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आपको स्टार मार्क करके बताया था कि दोनों चीज याद रखना, और उनके जो कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोजिशन है, वो याद रखना। आपने देखा था यूड्राजिट L था और दूसरा यूड्राजिट S था। यहाँ पे एल के बारे में नहीं बताया गया है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, एस प्रेजेंट है, तो यूड्राजिट एस विल बिकम योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following polymers is widely used in the film coating of a tablet? वाइडली यूज करने वाला कौन सा मटेरियल है? HPMC, अकेशिया, ग्लिसरॉल या स्टार्च। तो अगेन फिल्म फॉर्मिंग के लिए पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं, इसमें
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगेन सिमिलरली जो प्रीवियसली देखा था इसमें भी एक ही पॉलीमर प्रेजेंट है जो कि हमारा ऑप्शन ए HPMC। जब बात करते हैं अकेशिया के स्टार्च की तो ये बाइंडिंग एजेंट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरॉल को हम लोग एज अ प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑफ नो यूज, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे फिल्म कोटिंग के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमर यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग इन द टैबलेट। एंटेरिक कोटिंग के लिए पूछा गया है कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं। इथाइल सेल्यूलोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज एंड पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट। अगेन यहाँ पे अगर आपको निमोनिक नहीं भी याद आता तो मैंने एक चीज आपको बताई है, जहां जहां पे ये वर्ड आपको दिख गया थैलेट, वहां पे आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये एंटेरिक की बात होगी, यहाँ पे ये पॉलीमर एंटेरिक में इस्तेमाल होगा। सो बाकी के तीनों जो है ये तीनों नॉन एंटेरिक मटेरियल के कैटेगरी में चले जाएंगे। और जब हम एंटेरिक की बात करते हैं ऑप्शन डी हमारा पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं PVAP। गॉट इट। Next question. The ingredient mentioned below are commonly used as a coating agent for film coating except, ठीक है, इसको भूलना नहीं, आपको पूछा गया है फिल्म कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेप्ट ऐसा कौन सा है जो फिल्म कोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो सिंपली फिल्म कोटिंग से याद रखने का कि पॉलीमर का इस्तेमाल होगा। ऐसा कौन सा है जो पॉलीमर कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हो जाएगा ऑड मैन आउट एंड हेंस योर करेक्ट आंसर। सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट जिसको हम लोग CAP कहते हैं, देन कार्नोबा वैक्स, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज या सोडियम CMC। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ऐसा नहीं पूछा कि एंटेरिक बताओ या नॉन एंटेरिक बताओ, तो यहाँ पे दोनों ही केसेस जो है दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आया तो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो कार्नोबा वैक्स जो है ये कोई भी पॉलीमर नहीं है, ये पॉलिशिंग पर्पज के लिए आपने देखा होगा या एज अ बल्क फॉर्मिंग एजेंट भी शायद देखा होगा आपने, मोस्ट प्रोबेबली पॉलिशिंग एजेंट में देखा होगा। इसके अलावा जो तीनों ही हैं वो हमारे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फिल्म कोटिंग एजेंट में इस्तेमाल होते हैं। जरूरी नहीं एंटेरिक हो नॉन एंटेरिक हो, दोनों ही केसेस यहाँ पे दिए गए, जैसे कि CAP की बात करी जाए तो एंटेरिक मटेरियल में आता है, ठीक है। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज बाकी के तीनों भी है फिल्म फॉर्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। Next question, enteric coating. Second last question, enteric coating of tablet can be made by using which one of the following compound? एंटेरिक कोटिंग की बात की गई है, कौन से कंपाउंड से एंटेरिक कोटिंग की जाएगी? पोविडोन, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, देन सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट एंड CMC। अगेन यहाँ पे सिंपली आंसर आ सकता है विदाउट इवन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। थैलेट आ गया यानी कि एंटेरिक की बात की गई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा ज्यादा पता हो इन बारे में कि थैलेट आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एंटेरिक है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो दो ऑप्शन में थैलेट वाले चीजें डाले, यानी कि सेल्यूलोज एसिडेट थैलेट है फिर उसके बाद एक और थैलेट वाला कैटेगरी डाल दे ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन में। तो उस टाइम पे आपको थैलेट में से पूछा जा सकता है कि कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको तब वहां पे निमोनिक इस्तेमाल हो जाएगा। निमोनिक आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की तरह आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो निमोनिक भी याद रखिएगा एंटेरिक कोटिंग में, सिर्फ थैलेट के भरोसे मत रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अरे मूव नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द एंटेरिक पॉलीमर एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्ट पूछा गया है, सारे के सारे एंटेरिक पॉलीमर है लेकिन एक जो चीज है वो एंटेरिक पॉलीमर नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था उसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया। आपको पूछा एंटेरिक पॉलीमर है, दूसरा कौन सा नहीं है। अभी देखो थैलेट वाले तो आप समझ जाओगे कि ये भी एंटेरिक में चला गया और ये भी एंटेरिक में चला गया। जब बात करते हैं यूड्राजिट एस की और पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल की तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको पता नहीं है निमोनिक, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता है निमोनिक। और निमोनिक में हमने देखा था कि जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है ये इस्तेमाल नहीं होता। यूड्राजिट एस भी जो है, यूड्राजिट एल और यूड्राजिट एस दोनों भी एंटेरिक कोटिंग में हमको इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज ऑफ फिल्म फॉर्मिंग एजेंट। आई होप कि आप सभी लोगों ने सही आंसर देने की कोशिश की होगी। एंड आज तक जो भी लोग अभी तक कंसिस्टेंटली डाइजेस्टर सीरीज देख रहे हैं
सो आप सभी को लिखना है आई एम कंसिस्टेंट। ठीक है, जो लोग अब तक ये डाइजेस्टर सीरीज को अब तक जितना भी कंटिन्यू करके एवरी डे देख रहे हैं, आप सभी को कमेंट में जाके लिखना है आई एम कंसिस्टेंट, एंड जरूर से अपने स्कोर्स बताइए कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और जो इनकरेक्ट हुए हैं वो किस वजह से इनकरेक्ट हुए। क्या आपने ज्यादा एनालिसिस कर दिया था, क्या आपने ओवर थिंकिंग कर दिया था, क्या आपने घाई घाई में आंसर देने की कोशिश कर दी थी। इन बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं खुद को, और वहां पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड मैं बिलीव करती हूँ कि अब तक आपने खुद को बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट किया होगा। ऑल द बेस्ट विशेष टू एवरीवन। इसी तरह से बने रहिएगा, कंसिस्टेंटली चीजों को करते रहिएगा, जरूर से सक्सेस आपके पास होगी। थैंक यू सो मच।